मनीष मिश्रा ने 350 शेयर खरीदे IEX के, और ये जानना चाहते हैं कि अब इसमें इनको क्या करना चाहिए। 400 शेयर है 140 के प्राइस पे, 12 महीने का टारगेट है, 9 से 12 महीने का। और एक और स्टॉक है इनके पास, साधना नाइट्रो केमिकल्स, 81 रुपये पर। तो देखिए पहले आईएक्स की बात कर लेते हैं। तो आईएक्स में स्टॉक ने रिगेन कर लिया अपने 200 मूविंग एवरेज को पिछले 3 दिनों में, बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। आई थिंक चांस लेना चाहिए। 140 पे लिया है तो आप प्रॉफिट में ही है, छोटे मोटे प्रॉफिट में है। बहुत लंबा नजरिया तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से आने वाले 2 से 3 हफ्ते के हिसाब से 137 पे स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आपको आने वाले 1 से 2 हफ्ते में 160 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एक शॉर्ट टर्म कॉल है, लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड अभी तक क्लियर नहीं दिखता है। जहां तक बात दूसरे स्टॉक का बात की आपने, साधना की बात की, देखिए यहाँ पर पिछले 3 दिनों में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और रिवर्सल के साइन क्लियरली दिख रहे हैं आप चार्ट्स पे, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहाँ पर आपको जल्द 82 रुपीज तक के भाव देखने को मिले। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। 67 का अब आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, ये दोनों स्टॉक पे राय हो गई। अच्छा, पावर में चूंकि खबरें आ रही बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है और सरकार भी चाहती है कि पावर सप्लाई शॉर्टेज ना हो, तो पावर स्पेस में कुछ आपको अच्छा लगता है, या जैसे ये जेनसेट बनाने वाली कंपनी किर्लोस्कर ऑयल इंजन, इस टाइप के, मानस जी कुछ पसंद है इसमें से? तो देखिए पावर स्पेस में डेफिनेटली बहुत स्ट्रेंथ लगती है। मेरा समझना है कि पहले तो आपको बीएचएल पे ध्यान देना है, जहां पर कंसोलिडेशन दिख रहा है 3 दिनों से, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आपको यहाँ पर बहुत जल्द 280 रुपए तक के भाव देखने को मिले। तो एक पोजीशन ट्रेड लीजिए 239 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक टाटा पावर है। टाटा पावर पे भी ट्रेंड पॉजिटिव हो चला है। अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। 435 के टारगेट्स पॉसिबल है पोजिशनल बेसिस पे, तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस 404 रुपए के नीचे जरूर लगाइए। टाटा पावर और BHEL टॉपिक्स है पावर सेक्टर के। विश्वास का सवाल लेते हैं। इन्होंने टेक महिंद्रा के 70 शेयर खरीदे हैं 1566 के भाव पर, और 2022 से होल्ड कर रहे हैं। करीब करीब 20% लो है इनके बाइंग प्राइस से। लॉस बुक करें, दूसरे उसमें जाएं, कैपिटल गुड्स, फार्मा, कहीं और जाएं, या इसी में बने रहें? देखिए आईटी में अगर बात करें तो सबसे फेवरेट तो टीसीएस है। अगर आप निवेशक हैं, आने वाले 6 से 8 महीने या 1 साल के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, तो जो क्लियर चार्ट्स हैं वो टीसीएस के हैं। मेरी राय तो यही रहेगी कि अगर आपके पास 1 साल का टाइम है तो फिर टीसीएस पे स्विच कर जाए तो बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम टेक महिंद्रा के पैटर्न की बात करें तो आपको वीकली चार्ट पे हायर टॉप्स हायर बॉटम्स दिख रहे हैं, हालांकि आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है स्टॉक। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए पोजीशन में 1220 के नीचे, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के अगर आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए। 1425 के ऊपर आपको 1725 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं टेक महिंद्रा में। ओके, और TCS पहली पसंद है। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है तो वो बेटर होगा। अमित का सवाल, BSC के 100 शेयर इनके पास 2300 रुपये के भाव पर, और इन्होंने बुक प्रॉफिट किया जाए नहीं किया जाएगा, क्या होगा? एक साथ ही स्वराज इंजन के भी 100 शेयर ले रखे 2300 के प्राइस पे, 1 साल के नज़रिए से। तो देखिए पहले बीएससी की बात कर लें। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। बड़े कंसोलिडेशन के बाद, 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल बने रहिए। टारगेट बहुत बड़े हैं, 3500 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है आने वाले करीब 6 से 8 महीने में या शायद साल भर में। तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहिए। अगर आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करना चाहते हैं तो अब जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो 2300 रुपए के नीचे रहेगा, लेकिन टारगेट बड़े हैं 3500 रुपए के आसपास। स्वराज इंजन की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे कुछ दिन पहले सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। आई थिंक चांस लेना चाहिए। 2250 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रहिए। 2600 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं स्टॉक में। तो ओके, स्वराज इंजन में भी टारगेट आ सकते हैं। विप्रो पे एक सवाल है मोनीश बम्बानी का। आपकी पसंद तो वैसे TCS है, लेकिन विप्रो के इनके पास 500 शेयर हैं, 485 पे इन्होंने लिए हैं, इस पर क्या कर रही है? तो देखिए करंट प्राइस पे ही इन्होंने लिए हैं, तो अगर ये ट्रेडर है तो बने रहिए। स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट 100 मूविंग एवरेज पे लिया है। 470 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ये 490 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 510 तक के भाव देखने को मिलेंगे। निवेशक के तौर पे भी आई थिंक यहाँ पर बने रहना ही अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस उस केस में बड़े हो जाएंगे। 440 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। एक हर्डल है 510 520 की रेंज में, एक बार वो निकल जाएंगे तो स्टॉक तैयार हो जाएगा 620 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो पहली पसंद TCS है, लेकिन विप्रो में भी आप स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ विप्रो बने सकते हैं, पहली पसंद TCS है। और
ऑटो सेक्टर की बात हम लोग अभी कर रहे थे, स्वराज इंजन की ही उसी की कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है और ट्विटर हैंडल का नाम है प्रेजेंस एवरीवेयर। इन्होंने महिंद्रा की 2000 वाले स्ट्राइक प्राइस की कॉल ली है 41 रुपये पर, अभी शायद 52 रुपये पे चल रही है ऐसा बता रहे हैं ये। क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अभी? देखिए, प्राइस ब्रेकआउट तो आज देख लिया है क्योंकि स्टॉक ने 1980 का एक अहम आंकड़ा क्रॉस किया है, लेकिन अभी भी एक रेजिस्टेंस है टेक्निकल्स के हिसाब से, वो है करीब करीब 2000 पे। अगर ये 2000 के लेवल्स को ब्रीच कर जाता है तब तो आपको कम से कम 150 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। तो उस ऑप्शन में आप अभी के लिए तो बने रहिए। आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1950 का है, 1950 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। उसके नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। मानस, एक स्टॉक है यूपीएल, इस पर कृति जायसवाल का सवाल भी है। 453 पे इन्होंने लिए हैं और ये बेचारा इतना गिरा कि अब तो ये निफ्टी से भी बाहर हो गया है। 471 पे चल रहा है, इन्होंने 453 पे लिया है। इसमें दिखता है कोई संभावनाएं अगर ये थोड़ा सा बने रहे साल 6 महीने तक? तो देखिए, पहले तो डिस्क्लोजर है, कल हमने इसमें अपने क्लाइंट्स को एक रिकमेंडेशन पोजिशनल बेसिस पे दिया है क्योंकि स्टॉक ने बॉटम बनाया है 450 के आसपास, कल 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद स्टॉक इस बार 480 को क्रॉस करेगा। 480 रुपए के ऊपर कम से कम 520 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे तो यहाँ पर मेरी राय बने रहने की ही रहेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 449 के स्टॉप लॉस से बने रहिए और उम्मीद करिए कि 480 रुपए के भाव को स्टॉक ब्रीच करेगा तो कम से कम 520 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कितने समय तक का पोजिशनल होगा? सॉरी, ये पोजिशनल के लिए टाइम फ्रेम क्या होगा? हाँ जी, तो देखिए ये टाइम फ्रेम केवल 2 से 3 हफ्ते का है क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो जब भी 480 का लेवल ब्रेक करेगा तो शायद उसके बाद तो आपको शायद एक ही हफ्ते में 520 के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, हफ्ते 10 दिन के लिए ये ध्यान रखना चाहिए। एक और सवाल है, डालमिया भारत 2015 पे खरीदा गया है, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, 2015 पे खरीदा गया है, 2030 के प्राइस चल रहे हैं, हाई टॉप साइड बॉटम का ट्रेंड है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1964 है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए। 2050 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकलेगा तो कम से कम 2100 रुपए और उसके ऊपर 2160 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, सीजी पावर, ये एक बहुत सुर्खियों में रहा, खबर में रहा है स्टॉक हाल फिलहाल में भी, और इस पे जो है धवल ठक्कर ने खरीदारी कर रखी है 535 पर। 6 महीने के लिए अगर इसको होल्ड किया जाए, अभी तो इनके प्राइस से नीचे है, तो कितना ऊपर जा सकता है ये? देखिए, बड़ा मूव तो ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। अब यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से कुछ प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरी राय ये रहेगी कि अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा के रखिए 495 के नीचे, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज है। उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। और अब उम्मीद जब करनी है आपको कि आपको एक नया मूव देखने को मिलेगा तो उसके लिए स्टॉक को 535 के स्तर को ब्रीच करना पड़ेगा। उसके ऊपर जब निकलेगा तो फिर नया मूव देखने को मिल सकता है। 535 के ऊपर निकले तो ही नया मूव इसमें आएगा। और अच्छा, जो पुराने फेवरेट स्टॉक्स थे जैसे